लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या राइट ऑफ कर रहे हैं? लॉसेस राइट ऑफ कर रहे हैं। कौन से लॉसेस राइट ऑफ कर रहे हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टाइम जो इनकर हुए, दो हैं, एक डिस्काउंट ऑन इशू और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से जो हुआ लॉस ऑन इशू। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर तो क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डिस्काउंट को अलग दिखाओ, लॉस ऑन इशू ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन उसको अलग दिखाओ। लेजर में भी ऑप्शन है, बट लेजर में एडवाइजेबल क्या है कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ऑल्सो, लेजर अकाउंट भी बनाना है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो लॉस है उसको मर्ज करके दिखाया जाए। ये बात मैं बता चुका हूं पहले भी, कि लेजर अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या होगा, उसको मर्ज करके दिखाना। सिर्फ जर्नल एंट्री है तो बेटर प्रेजेंटेशन क्या होती है, उनको अलग अलग दिखाना। सो बी केयरफुल। लॉस ऑन इशू क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से जो लॉस हुआ दोनों लॉस ऑन इशू है। कॉन्सेप्ट है उसको राइट ऑफ कैसे करना है। तो राइट ऑफ करने का क्या ऑर्डर होता है, पहले देखेंगे क्या हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है। हो सकता है हमने उसी टाइम डिबेंचर्स इशू करे हो, तो भी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम आया दैट कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टेप वन क्या होगा, आप देखेंगे लॉस ऑन इशू कोई है कि नहीं है आपका, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है कि नहीं है। अगर है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज होगा, उसके अगर तो हो गए लॉसेस राइट ऑफ, बहुत खुशी की बात है, एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं तो पूरा का पूरा लॉस कहां से राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है बट इनसफिशिएंट है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, फॉर एग्जांपल आपका टोटल लॉस था 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम में पड़े हैं 60,000, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के 60,000 यूज हो जाएंगे, फिर जो 40,000 है उसका क्या करेंगे, लॉस आपका पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल रहने देंगे, जितना भी लॉस है पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जल्दी से क्विक रिकैप, अगर सिर्फ डिस्काउंट है क्वेश्चन में तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट होगा, वही आपका लॉस है, डिस्काउंट के नाम से ही राइट ऑफ होगा। तो राइटिंग ऑफ की एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इशू या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर सिर्फ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है तो उसकी वजह से जो लॉस होता है उस अकाउंट का नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करेंगे। अगर डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी है तो दोनों को मर्ज करके हम किस में दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान रखेंगे राइटिंग ऑफ के लिए आप एडवांटेज पे रहेंगे अगर आप उसको मर्ज करके दिखा रहे हैं। क्लियर, लेजर अकाउंट बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि राइटिंग ऑफ के टाइम पहले क्या यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर आपके पास कोई बैलेंस है तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इजी है, इजी रहने देना। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे बेटा। On 1st April 2022, Amro Limited issued 10,000 9% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at par, issued at discount. The issue price is payable along with application. मतलब एक साथ पूरा लमसम आ रहा है। The debentures were subscribed. कंपनी के पास बैलेंस है सिक्योरिटीज प्रीमियम में और 50,000 कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ दीज लॉसेस। तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट। चलो करते हैं पूरा ही फिर जल्दी से क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000। 10,000 मतलब 10 लाख रुपीज, मतलब 9 लाख रुपीज। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू, कौन से डिबेंचर्स हैं,
9% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने के? 10 लाख। पैसे कितने आए? 9 लाख। डिस्काउंट कितना है? 1 लाख। The issue price is payable along with application. Debentures were subscribed. It has a balance of 1,75,000. अब बस लॉस राइट ऑफ होना है। ये कब के एंट्रीज हैं? 1 अप्रैल 22। ये कब है? 1 अप्रैल 22। अब राइटिंग ऑफ की एंट्री कब होगी? 31 मार्च 23। कंपनी के पास 175 प्रीमियम में पड़े, आपका लॉस कितना है? 1 लाख। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो 1 लाख का ही लॉस था। सर अगर 2 लाख का होता तो 175 सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज होता, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं हो सकता, 25,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होता। कोई डाउट? जर्नल एंट्रीज क्लियर? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एज वेल। तो एंट्री क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स, तो लेजर अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू 1 अप्रैल 22। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू टू 9% डिबेंचर्स। कितना डिस्काउंट था? 1 लाख। 31 मार्च को क्या हुआ? बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या कुछ बचा? नालायक, डिस्काउंट का अकाउंट है, पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा? नील। बस टोटल कर देंगे। क्लियर? डिस्काउंट ऑन इशू में कुछ नहीं बचा, हम डिस्काउंट का अकाउंट बना रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। इजी है, इजी रहने देना, बहुत स्कोरिंग है। एग्जाम्पल 2, चलो साथ ही कर लेते हैं। क्रोम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, 6 लाख के एसेट्स हैं, 40,000 के लाइबिलिटीज हैं फॉर 630। तो 560 का बिजनेस 630 में टेक ओवर हो रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? 70,000। तो गुडविल हो गई 70,000। ठीक है। क्रोम लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट आप समझ गए क्या करना है? बिजनेस टेक ओवर करना है, हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे है। तो ये बस ये बताना चाहते हैं कि अब वो लॉस तो कहीं भी हो सकता है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश में हो सकता है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। वो लॉस राइट ऑफ करने का तरीका सेम रहेगा। तो पहले आप एसेट बिजनेस टेक ओवर करेंगे, उनकी पेमेंट करेंगे, और लास्ट में एंट्री पास कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? अब आप अपने आप करेंगे, एग्जाम्पल 2 भी अपने आप करेंगे, एग्जाम्पल 3 भी अपने आप करेंगे। तो चलो ये मजेदार हो जाएगा एग्जाम्पल 3।